क्या कभी ऐसा सोचा है कि हजारों साल पुराना महाकाव्य महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे ही मन के अंदर हर रोज चलने वाली एक लड़ाई का एक बहुत बड़ा रूपक है। चलिए आज इसी दिलचस्प ख्याल को और करीब से समझते हैं। एक बड़ा सवाल है ना कि क्या हम सबके अंदर एक महाभारत चल रहा है? तो चलिए इस सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहां ले जाती है। तो सबसे पहले इस अंदरूनी बैटलफील्ड को समझना शुरू करते हैं और इसके लिए हमें अपनी मनोवैज्ञानिक सेनाओं को पहचानना होगा। मतलब हमारे अंदर के कौरव और पांडव आखिर हैं कौन? देखिए ये एनालॉजी ना बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही गहरी। एक तरफ हैं कौरव यानी हमारी सारी नेगेटिव आदतें, हमारी बुरी प्रवृत्तियां, और दूसरी तरफ हैं पांडव जो हमारी पॉजिटिव आदतें और हमारे अच्छे गुण हैं। सोचिए जरा, हमारे अंदर कितनी सारी बुरी आदतें होती हैं। जलन, गुस्सा, अहंकार, वासना, लालच और बिना जाने कितनी। बिल्कुल 100 कौरव भाइयों की तरह ये सारी नेगेटिव फोर्सेस लगातार हमारे मन पर कंट्रोल करने के लिए लड़ती रहती हैं। अच्छा, तो ये नेगेटिव फोर्सेस आती कहां से हैं? चलिए अब जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। मतलब अब हम क्या से क्यों की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हमारी बुरी आदतें कौरव हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि उनके पिता धृतराष्ट्र कौन है? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इन सारी नेगेटिविटीज को जन्म देती है? और इसका जवाब है स्वार्थ। धृतराष्ट्र हमारे स्वार्थ का प्रतीक है। वो अंधी शक्ति जो हमारी सबसे बुरी आदतों को पालती पोसती है और उन्हें बढ़ने देती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने बेटों के हर अधर्म को नजरअंदाज किया। तो फिर गांधारी वो किसका प्रतीक है? सोचिए, उनके पास तो आंखें थीं, फिर भी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। गांधारी हमारी उस आदत का प्रतीक है जब हम जानबूझकर अज्ञानी बने रहते हैं। मतलब जब हम सच को देखना ही नहीं चाहते, तब भी जब वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हो। चलिए अब इस अंदरूनी ड्रामा के कुछ और पेचीदा किरदारों की बात करते हैं। हमारी अंतरात्मा, हमारी जिम्मेदारियां और हाँ, हमारा अहंकार। हर लड़ाई में एक गाइड होता है ना? तो हमारी इस अंदरूनी लड़ाई में वो डिवाइन आवाज कौन है जो कृष्ण की तरह हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है? वो है हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा मन। भगवान श्री कृष्ण हमारी कॉन्शियंस की आवाज का सिंबल है, जो हमेशा जानती है कि सही क्या है, भले ही हम उसकी सुने या ना सुने। तो फिर महान योद्धा भीष्म पितामह वो किसका प्रतीक है? एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर जो जानता था कि धर्म क्या है, फिर भी अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर था। भीष्म प्रतीक हैं हमारी जिम्मेदारियों का, वो कर्तव्य और वचन जो कभी कभी हमें एक ऐसे रास्ते पर बांध देते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो रास्ता गलत है। और फिर आते हैं कर्ण, वो किरदार जिसे धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसने अधर्म का पक्ष चुना। हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे ऐसा करवाती है? कर्ण हमारे अहंकार, हमारे ईगो का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारे अंदर का वो हिस्सा जो सच जानते हुए भी हमें सही काम करने से रोकता है, सिर्फ अपनी जिद के लिए। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ साथ में देखते हैं। कौरव हैं हमारी बुरी आदतें, तो पांडव हैं हमारी अच्छी आदतें। इन बुरी आदतों की जड़ में है धृतराष्ट्र जैसा स्वार्थ और गांधारी जैसा अंधविश्वास। हमारा मार्गदर्शन करती है कृष्ण जैसी अंतरात्मा, पर हमें रोकती है भीष्म जैसी जिम्मेदारियां और कर्ण जैसा हमारा अहंकार। ठीक है, किरदारों को तो हमने समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि ये युद्ध, ये लड़ाई आखिर लड़ी किस लिए जाती है? असली कुरुक्षेत्र है क्या? जब हम कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ये युद्ध क्यों हुआ था? सिंहासन के लिए, है ना? आमतौर पर सब यही सोचते हैं। गलत। सोचिए, अगर युद्ध सिर्फ सिंहासन के लिए होता तो पांडव बहुत पहले ही लड़ लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो युद्ध हुआ कब? क्या हुआ था उस वक्त? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सिंबल सामने आता है, द्रौपदी। वो हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। याद कीजिए, युद्ध की शुरुआत सिंहासन के लिए नहीं बल्कि द्रौपदी के चीरहरण के बाद हुई, जब आत्मसम्मान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला हुआ। तो असली कुरुक्षेत्र हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बीच की वो लगातार चलने वाली जंग है। और इस जंग में आग तब लगती है जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जब हमारी बुरी आदतें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर हावी होने लगती हैं, तब हमारी अच्छी आदतें जवाबी लड़ाई लड़ती हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने कुरुक्षेत्र में, हमारे मन के इस युद्ध में कौन जीत रहा है? हमारी अच्छी आदतें या हमारी बुरी आदतें?